हम लोग क्यों नहीं गए और ये वो, इस टाइम तो चला जाना चाहिए था। ठीक है, आप लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरी हुआ गलत। बुराई लड़ाई झगड़े अपनी जगह, और ये सब नहीं होना चाहिए था। जैसे मेरी भाभी है, मेरी बहनें हैं, वो लोग कोई नहीं आया। मेरा भाई आ गया था रात में, जैसा कि मैंने उनको देखा। तो भाई जिन बाप से तो नहीं, क्योंकि वो नहीं आए थे, दूसरे सबसे छोटे वाले फूफा जी हैं, मैंने उनको बोला कि ये चीज़ें सही नहीं है। कम से कम आज के दिन खुश करने के लिए रिश्ते चला रहे थे क्या? बताओ भाई। हम ये जितेश की बुआ के बच्चे, और फिर इनके कमेंट पे अगर कोई रिएक्ट कर दे, कभी कोई पाला ही नहीं पड़ा, लेकिन अजितेश की दादी से उनका बहुत पाला पड़ता था, इसलिए अजितेश की दादी। दोस्तों, आज का ब्लॉग एक बुरी खबर के साथ शुरू हो रहा है। वो खबर ये है कि जो अजितेश के फादर की दूसरी वाइफ हैं, जैसा कि आप लोग को बताया था हमने कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी, वो एक्सपायर हो गई कल। अभी मैं ये ब्लॉग सुबह के 9 बजे स्टार्ट कर रही हूँ और वो एक्सपायर हो गई थी कल रात 8 बजे, और उनको ले आए थे घर पर 10 बजे। तो मैं आप लोग को पहले ही बता देती हूँ कि आप लोग सोचेंगे हम लोग क्यों नहीं गए और ये वो, इस टाइम तो चला जाना चाहिए था। ठीक है, आप लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगे, लेकिन हमारी भी कुछ मजबूरियाँ हैं जिस वजह से हम नहीं जा पाए। और हम तो बस यही बोलेंगे कि उनकी आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी रहें खुश रहें। बाकी अजितेश ने अपने फादर को कॉल किया था, 2-3 बार फ़ोन किया, लेकिन अजितेश के फादर ने अजितेश का कॉल रिसीव नहीं किया। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बहुत ज़्यादा रो रहे थे या वो स्टेबल नहीं थे। मैंने उनको खुद देखा था, तो वो एकदम नॉर्मल थे जब वो घर के अंदर एंटर हुए। मतलब अब अंदर से वो क्या थे आई डोंट नो, लेकिन वो इतने स्टेबल थे कि वो अपने बेटे का फ़ोन उठा सकते थे, लेकिन उन्होंने फ़ोन उठाना सही नहीं समझा। तो हमने भी जाना सही नहीं समझा, क्योंकि ये लोग उल्टे दिमाग के लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे जब हम पर कमेंट कर सकते हैं और फालतू बकवास कर सकते हैं ये लोग, तो फिर मतलब सिर्फ मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो एक्सपायर हो गई तो उनकी आत्मा को शांति मिले। और ये सब चीज़ें ऊपर से लिखी बंदी होती हैं कि कब किसे कब आना है, कब जाना है, ये किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होता। चाहे सामने वाला पैसे वाला हो, चाहे सामने वाला बहुत गरीब हो, लेकिन ये सिर्फ परमात्मा के हाथ में होता है कि कब किसे आना है और कब किसे जाना है। तो दुख तो है नो डाउट, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वो घर के अंदर रहती थी। और ठीक है जो है। बारिश हो रही है हल्की हल्की, अभी तो तेज़ हो रही थी थोड़ी देर पहले। टेंट वेंट लगा दिया है क्योंकि लोग आ रहे होंगे तो बैठ रहे होंगे, लेकिन मौसम बारिश हो गई है। गाइस पूरी कॉलोनी में भर गया पानी, और शमशान भूमि जा रहे हैं हम लोग। जैसा कि साक्षी ने बता दिया होगा आप लोगों को कि शीला आंटी का देहांत हो गया। जो भी था जैसा भी था यार, लेकिन हुआ गलत। बुराई लड़ाई झगड़े अपनी जगह, और ये सब नहीं होना चाहिए था। पिताजी फिर अकेले रह गए यार, और जिस महिला की वजह से पिताजी ने हम लोगों को इतना परेशान करा, हम लोगों को बिल्कुल छेक दिया, हम लोग को बिल्कुल, समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? शब्द नहीं है, आप लोग समझ जाइए, मेरी भावनाओं की कदर कीजिए और समझिए, ठीक है? वो एक अंकल पूछ रहे क्या हुआ, मैं उन्हें बता दूँ पहले। तो गाइस, मैं हो आया शमशान भूमि। शीला आंटी का निधन हो गया। हालांकि बुरा लग रहा है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लड़ाई झगड़े अपनी जगह है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपस में बुराई अपनी जगह है, लेकिन कोई दुनिया छोड़ के जाता है तो यार ख़राब लगता है। मैं गया था शमशान भूमि। कायदा तो ये कहता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे घर वालों ने उसी औरत के चक्कर में
आज के दिन ये बातें नहीं करते हैं। खैर फिलहाल मैं शमशान भूमि हो आया, और जिन लोगों से इनके रिश्ते अच्छे चल रहे थे, जैसे मेरी भाभी है, मेरी बहनें हैं, वो लोग कोई नहीं आया। मेरा भाई आ गया था रात को, जैसा कि मैंने उनको देखा। तो भाई जिनसे रिश्ते सही थे, जिन लोगों ने इन्हें एक्सेप्ट कर रखा था, भाई हम तो दुश्मन है, सबसे बुराई है हमारी पूरे समाज में भी, अपने घर वालों से भी। तो जिनसे रिश्ते सही थे उन्हें तो कम से कम आना चाहिए था, इंसानियत दिखानी चाहिए थी। तो ये लोग तो हॉस्पिटल भी देखने नहीं गए थे उन्हें। मुझे जब खबर मिली कल करीब 7:45-8 बजे करीब खबर मिल गई थी मुझे उनके एक्सपायर होने की, तो मैंने पिताजी को फ़ोन किया 3-4 बार, तो वेटिंग जाती रही, फिर पिताजी ने फ़ोन उठाया नहीं। फिर मैंने हॉस्पिटल जाना भी सही नहीं समझा, क्योंकि मैं और साक्षी तो हॉस्पिटल ही जा रहे थे, क्योंकि अचानक से खबर मिली तो साक्षी थोड़ा इमोशनल भी हो गई थी, और होना स्वाभाविक भी है भाई, क्योंकि कोई हमारी उनसे ऐसी दुश्मनी नहीं थी। लेकिन जब पिताजी ने फ़ोन नहीं उठाया तो फिर हम लोग गए भी नहीं। तो फिलहाल हम शमशान भूमि चले गए थे, और जो मेरे 2-4 अच्छे रिलेटिव हैं वही लोग मुझसे बात कर रहे थे, बाकी सब मुझे देख के मुंह बना रहे थे। अब वो शमशान भूमि की बात थी, वरना रैपिडो पे ले लेता मैं, तो उनमें गाऊँ ढहचनगढ़ सबके मुँह सुझा देता। लेकिन मैंने कहा आज के दिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और कल रात भी करीब 2:30-3 बजे वो बुआ का लड़का जो है जतिन, वो कुछ उल्टा सीधा बोल के अंदर को गया, लेकिन साक्षी खून का घूंट पी करके रह गई। लेकिन जो मेरे फूफा जी हैं, मैंने उनसे शिकायत करी, मतलब उसके बाप से तो नहीं, क्योंकि वो नहीं आए थे, दूसरे सबसे छोटे वाले फूफा जी हैं, मैंने उनको बोला कि ये चीज़ें सही नहीं है, कम से कम आज के दिन तो ये लोग ये ना करें। उफ, खैर जो था मैंने बता दिया आपको। फ़िलहाल नहा लिया हूँ मैं, अंदर से ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बाकी जो भी रिलेटिव्स थे जाने वाले चले गए, कुछ रह गए वो भी चले जाएंगे। शीला आंटी की फैमिली भी थी वहाँ पे। मुझे उन लोग को देख करके ज़्यादा ख़राब लग रहा था, क्योंकि भाई उनके घर की थी, मतलब उनके भाई थे, उनके लिए ख़राब लग रहा था, उनकी माता जी के लिए भी ख़राब लग रहा था। ठीक है, बने रहिएगा इस वीडियो में गाइस। तो मैं अपने कज़िन के साथ आया हूँ कुछ खाने वाने, क्योंकि गैस वैस शायद जला वाला नहीं सकते, और डेथ होती है तो घर पे कुछ कुकिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो कुछ खाऊंगा, फिर थोड़ा सा कुछ साक्षी के लिए भी पैक करा के ले जाऊंगा। और फिलहाल जो भी है अच्छा नहीं है, मतलब सही सा फील नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, फिलहाल ना मेरी भाभी आई, मैं आपको बता चुका हूँ, ना मेरी दोनों बहनें आई, जिनके रिश्ते उनसे सही चल रहे थे, जो मम्मी 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 करके उनके साथ रह रहे थे। भाई हम लोग तो देखो नीचे आते जाते नहीं है, ना हमारी उनसे बोलचाल थी, तो 4 साल में तुम लोग को कुछ तो अटैचमेंट हो ही गया होगा। तो तुम लोग ना उन्हें हॉस्पिटल में देखने गए, और ना तुम उनकी डेथ हुई तो आए। तो सिर्फ तुम लोग अपने पिताजी को खुश करने के लिए रिश्ते चला रहे थे क्या? बताओ भाई, हम लोगों की तो बुराई है पूरे दुनिया जहान में, तुम लोगों से, तुम्हारे पापा से, मतलब पिताजी से, मेरे भी पिताजी से, मैं अपने भाई बहनों को बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है? तो तुम लोग क्यों नहीं आए? तुम लोग तो कमाऊ पू, तो बढ़िया बढ़िया तुम लोग की 1-1 लाख रुपए सैलरी है, जैसा कि तुमने बिरादरी में बता रखा है। तो तुरंत फ्लाइट पकड़ते और आ जाते। क्या तुम्हारे ऑफिस वालों ने इसलिए छुट्टी नहीं दी कि तुम्हारी दूसरी माँ थी? भाई किसी की डेथ हो जाती है, वो किसी की माँ की, तो तुरंत छुट्टी मिल जाती है ना? मेरी बातें आप लोग को बुरी लग रही होंगी, लेकिन ये मेरे मन में सवाल है कि जब तुम लोग के रिश्ते सही चल रहे थे तो तुम लोग क्यों नहीं आए? तो दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, और फाइनली दोस्तों आपने एक वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी होगी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अजितेश की दादी एक टाइम पे जो एक्सपायर हो गई, उनसे लड़ाई कर रही थी, कह रही थी मेरा लड़का मुझे वापस दे दे। तो ये कहते हैं ना कि यार बताओ, उन्होंने आजीवन अपना लड़का इन्हें वापस दे दिया, अब अपनी छाती पे रख लें अपना बेटा। पता नहीं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है फ़िलहाल। एक बुआ हैं जिन लोगों से हम बात कर लेते हैं, और वो भी हमसे बात कर लेती हैं, तो वो चली गई हैं, उनको ड्रॉप करने गए थे। और ये लोग ना, मतलब मौता हो गया उसके बाद भी ये लोग कमेंटबाजी करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
जैसे अजितेश के बड़े भाई, अजितेश की बुआ के बच्चे, और फिर इनके कमेंट पे अगर कोई रिएक्ट कर देता है, क्योंकि ये तो मजाक मजाक में कमेंट करते हैं, धीरे से कमेंट करते हैं, और इनके कमेंट पे अगर सामने वाला रिएक्ट कर देता है तो इन लोग को बहुत बुरा लग जाता है कि अरे चिल्ला दिया, अरे बदतमीजी कर दी। मतलब अपनी गलती तो छुपा ले जाते हैं, फिर सामने वाला जो रिएक्ट करता है उसका रिएक्शन गजब होता है। क्योंकि जैसे हम लोग हैं, मैं हूँ, अजितेश हैं, तो हम अगर रिएक्ट करेंगे तो फिर अलग ही लेवल का रिएक्ट करेंगे। और ये लोग क्या करते हैं, ये धीरे से सामने वाले को प्रोवोक करते हैं, पिंच करते हैं, जो इनकी आदत है। तो ये लोग माहौल भी नहीं देखते कि कैसा माहौल है घर का, क्या हो रखा है, क्या नहीं हो रखा। मुझे तो लगता है इंतज़ार ही कर रहे थे उनके मरने का, कि मरें और जाएं, फिर उसके बाद हम मौज मस्ती तो पहले भी करते थे नो डाउट, अब खुल के कर पाएंगे बेचारे। जो भी है ठीक है, लेकिन ये लोग बहुत ही अजीब लोग हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत 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 ही ज़्यादा। सच में इनके लेवल का कोई नहीं हो सकता। मैंने आज ये चीज़ देख ली। मतलब इनका जो बड़ा भाई है अजितेश का, उसका तो क्या ही कहना। वो बंदा, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, और गाने गा रहा था, पता नहीं क्या ही है, दूसरों को टॉन्ट मारना। अपनी लुगाई को तो छोड़े आया, उसको तो लेके आया नहीं, अपने आप हरामीपन कर रहा है। लेकिन उसकी सब माफ़ करेंगे ना, क्योंकि वो पिताजी का खास है, मतलब आई मीन अजितेश के फादर का खास है। ठीक है, जो भी है, फ़िलहाल शीला आंटी की आत्मा को शांति मिले और वो जहाँ भी रहें खुश रहें, क्योंकि यहाँ वो भी बेचारी खुश नहीं थी नो डाउट। हमसे तो देखो उनका पाला ही नहीं पड़ता था कि आप लोग ये कहो कि हमने उन्हें परेशान किया, या तो हमारा तो उनसे कभी कोई पाला ही नहीं पड़ा। लेकिन अजितेश की दादी से उनका बहुत पाला पड़ता था, इसलिए अजितेश की दादी के द्वारा वो बहुत परेशान थी। कोई नहीं, ठीक है, जो है वो सही है। चलो वीडियो को कर देते हैं अब एंड, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी लोग कहते हैं कि अरे आज वीडियो बनी थी, ब्लॉग आएगा। अरे हमारा काम है ना, तुम लोग कहते हो ना कि हम साला रोटी इसी से खा रहे हैं, तो वीडियो तो हम बनाएंगे। तुम्हें दिक्कत है तो फिर अपनी दिक्कत हमेशा बरकरार रखो और ऐसे ही दिक्कत में बने रहो तुम लोग। मुंह पे नहीं बोल पाता कोई भी, इतनी हिम्मत नहीं है, मुंह पे बकवास करें तो बताएं। अच्छा बाय कर दो, अनलाइक नहीं लाइक करो। हाँ बाय कर दो, बाय करो, बाय बाय, चलो बाय। बाय। चैनल में ब्लॉग करें, बाय। चैनल पे क्या करें, चैनल में ब्लॉग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो ठीक है, बाय 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 बाय।